नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए, मुख्यमंत्री ने दी बीएड बीटीसी छात्रों को दो बड़ी सौगात के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दो बड़ी सौगात यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीईटी छात्रों की, तो मौजी मौज है। इसके अलावा हम बात करेंगे झुक गई सरकार के बारे में और छात्रों की एक और बड़ी जीत को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि जब सरकार अभ्यर्थियों की बातों को मान ले, अभ्यर्थियों की चीज़ों को स्वीकार कर ले, तो इससे ये पता चल जाता है कि निश्चित तौर पे जो सरकार ने कहीं ना कहीं कंडीशन रखी है या सरकार झुकी है, तो अभ्यर्थियों एक कहीं ना कहीं अपनी जायज़ मांग को लेकर आगे बढ़ रहे होंगे, तभी तो सरकार मानती है। अदरवाइज़ कहाँ होता है कि सरकार अपनी किसी भी किए गए कार्य को लेकर झुक जाए। डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं DSSB PRT की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। DSSB PRT को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि इसकी तैयारी कैसे करें, किस बुक के साथ पढ़ें, क्या बेस्ट मटेरियल है जिसके आधार पर हम प्रिपरेशन करेंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक आप सभी के लिए आपके पूरे कंप्लीट पैकेज पर आधारित है, जिसमें आपको 4500 से ज़्यादा क्वेश्चन और 25 सॉल्व पेपर देखने के लिए मिलते हैं। जैसा कि आप सभी के सामने स्क्रीन पर है, इसमें वो सभी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं जो अब तक आप सभी की परीक्षाओं में पूछे गए। साथ ही साथ आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है। इस बुक के अंदर आप सभी को सभी क्वेश्चंस की सटीक और सही उत्तरमाला दी जाती है। साथ ही साथ आप सभी के लिए जो व्याख्यात्मक हल है वो भी देखने के लिए मिलता है, जिससे कि आप सभी की जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो। इन बुक को आप परचेस कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। तो DSSB PRT के लिए सबसे बेस्ट बुक है जो आपका सिलेक्शन करवा सकती है, तो वो है चक्षु प्रकाशन की। कारण बस इतना सा है क्योंकि ये बुक आप सभी के सिलेबस पे आधारित है और जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। तो देर किस बात की, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी लिंक पे क्लिक करें और परचेस करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें। और सबसे पहली जो अपडेट है वो संबंधित है, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भर्ती प्रक्रिया के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से बीएड और बीटीसी छात्रों को दो बड़ी सौगात के बारे में। देखो, सबसे पहली अपडेट मैं आप सभी को बताने की कोशिश करूं तो वो आप सभी के सामने है कि यहाँ पे आप सभी जो सीएम योगी को लेकर बातें कर रहे थे, अभी हाल ही में आपने देखा था, ये एक अलग मामला है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दो अलग मामले हैं, तो पहले मैं उसको बता दूं। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि जो टीईटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, टीईटी के संबंध में कहा गया था कि हम टीईटी लागू नहीं करेंगे। इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा था, है ना। अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की गई थी कि टीईटी, जो अभ्यर्थी नहीं कहेंगे, शिक्षकों की तरफ से भी मांग रखी गई थी कि जो टीईटी वो लागू नहीं होना चाहिए प्रमोशन में। सरकार ने कहा कि नहीं, हम होने ही नहीं देंगे, हम इसको लेकर रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। तो जब उन्होंने प्रदर्शन किया तो सरकार ने माना। अब इसके बाद एक और मामला आप सभी के सामने आया और वो आप सभी के सामने यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इसी के संबंध में मुख्यमंत्री के माध्यम से इनकी भी कहीं न कहीं मांगों को मान लिया गया है। पहली है आप सभी के लिए जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में भी शासन आदेश जारी कर दिया गया है। मैंने इसको लेकर से वो सुबह की वीडियो के माध्यम से जानकारी भी दी थी। बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से कहा था कि आप सभी के लिए जो जूनियर शिक्षक भर्ती है उसके संबंध में जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं पूरा करना है। और जो जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे और भी बहुत सारी बातें हो रही थी, तब भी मैंने आप सभी को समझाया था कि जो जूनियर शिक्षक भर्ती है उसको अगर कोई पूरा कर सकता है तो सरकार ही कर सकती है। और आखिरकार सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया शासन आदेश जारी करते हुए। अब अभ्यर्थियों के मन में सवाल था, जब मैंने सुबह वीडियो बनाया था तो वो कह रहे थे सर इसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या होगा कि स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करने के लिए BSA यानी कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किया जाएगा कि हमें शासन की तरफ से ये कहने का निर्देश हुआ है कि इन अभ्यर्थियों की जो नियुक्ति है वो कराई जाए। और SCRT यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग जो आपका लखनऊ है, जहाँ पे शिक्षा निदेशालय जिसको आप कहते हैं ना, SCRT लखनऊ की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा
कि इनसे संबंधित जो मेरिट लिस्ट है वो तैयार की जाएगी, फिर उसको कहीं ना कहीं एनआईसी के माध्यम से अपलोड कराया जाएगा, फिर जाकर के आप सभी के सामने जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया जाएगा। तो ऐसे में इस भर्ती को लेकर जो भी प्रोसेस करना है, जितना भी प्रोसेस करना है, वो महानिदेशक स्कूली शिक्षा के माध्यम से होना है। और अब कुछ ही दिनों के अंदर उनके माध्यम से तमाम तरीके के जो प्रोसेस हैं वो शुरू कर दिए जाएंगे। और जैसे ही कल ऑफिस खुलेगा मैं इसके बारे में आप सभी को और जानकारी विस्तृत तरीके से दे दूंगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीएम योगी के माध्यम से एक और बड़ी आप सभी के सौगात के बारे में। देखो, ये भी एक बहुत बड़ी राहत है। 2021 की ये भर्ती है ना, 1800 पदों पर निकाली गई थी। अब जाकर के इसको लेकर प्रोसेस शुरू करने का आदेश दिया गया है। परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट आ चुका है, बस नियुक्ति मिलनी है। किसी को भी अगर नौकरी मिल रही है आज के समय में, चाहे वो 1800 ही क्यों ना हो, तो ये एक बड़ी जीत है। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी सौगात है, चाहे वो कितनी देर के बाद आई हो, अब नौकरी मिल जाए, इससे अच्छी क्या ही बात हो सकती है। इसी के साथ दूसरी जो अपडेट है वो संबंधित है यूपी टीईटी पास छात्रों के लिए। आपने देखा होगा कि यूपी टीईटी को लेकर हाल ही में जो आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उनकी तरफ से एक प्रस्ताव बना करके भेजा गया था। उसमें उन्होंने कहा था कि जो आप सभी टीईटी कराना चाहते हैं, उसमें टीईटी कराने के लिए शुचिता, पारदर्शिता के नाम पे उनका कहना था कि अब हमें 600 रुपये लेने के बजाय हम चाहते हैं कि बेरोजगार अभ्यर्थियों से 1700 रुपये लेकर के उनका गला काट लें, है ना। तो इसके संबंध में सीएम योगी को प्रस्ताव बना करके भेज दिया। ये तो अच्छी बात है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के हाथ में सारा जो जिम्मेदारी है वो नहीं दी गई है ना, उनके हाथ में सब कुछ नहीं दिया गया है। अदरवाइज़ वो अपनी मर्जी से अगर शुल्क बढ़ा देते तो दिक्कत आ जाती। तो उन्होंने प्रस्ताव बना करके शासन को भेजा। शासन को जैसे भी लगा हो, मैं इस बात को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी अलग अलग अपने अपने पक्ष रख सकते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अच्छी बात रही कि उन्होंने इसको लेकर नाराज़गी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि जो आपका डिसीज़न है उसको आप अपने पास रखो, और परीक्षा करानी है तो उसी में करा लो। 600 रुपये भी बहुत होता है। मैं तो कहता हूँ 600 रुपये आपको उन अभ्यर्थियों को देने चाहिए, क्योंकि यूपी टीईटी करने के बाद नौकरी किसको मिलती है ना। तो अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से इस बात को लेकर संज्ञान में लिया गया, और जो यूपी टीईटी के अंदर शुल्क बढ़ाने को लेकर कहीं ना कहीं प्रपंच रचा गया था, उसको पूरे तरीके से उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। अब अच्छी बात ये होगी जब इनको एक नौकरी और मिल जाए जो यूपी टीईटी पास कर रहे हैं, क्योंकि यूपी टीईटी करने का बेनिफिट क्या हो रहा है आज की तारीख में। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ 2021 के बाद जो यूपी टीईटी हुआ है, क्या उसके बाद किसी को कोई बेनिफिट मिला? नहीं, क्योंकि कोई भर्ती नहीं हुई इसके आधार पे। या तो यूपी टीईटी के आधार पे कोई भर्ती हो तो बात अलग है। तो इसलिए शुल्क बढ़ाना तो पूरे तरीके से नाजायज़ था। सीएम योगी के माध्यम से जो किया गया वो एक अच्छी बात है, एक अच्छी पहल है। अच्छे कामों की तारीफ होगी और जो बुरा होगा उसके बारे में बताया जाएगा। वहीं अगर बात कर लीजिए DSSB के बारे में, DSSB को लेकर आवेदन शुरू हो गए। अगर आपने आवेदन नहीं किया तो आवेदन कर दो, क्योंकि आप सभी को आवेदन करने का जो समय सीमा है वो थोड़ी ही दी गई है, इसलिए आवेदन कर देना। प्राथमिक के अंदर ये पदों पर आवेदन शुरू हो गए। अगर नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो इससे संबंधित मैंने वीडियो पहले बना दिया था, या ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड करके पढ़ लेना। कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना।